परियार ललित सिंह यादव का सपना था कि हमारे लोग बौद्ध में भारत हो, चाहे साकेत नगरी अयोध्या हो, तिरुपति बालाजी हो, जगह जगह उनने इसलिए परिवर्तन कर दिया। वो काल्पनिक लोगों की, देवी देवताओं की फोटो वहां रख दी, या फोटो रख दी, या बुद्ध का श्रृंगार कर दिया, बुद्ध की मूर्ति में परिवर्तन कर दिया। उनने मासिक गुलाम, सामाजिक गुलाम, दो तरीके के लोग हैं कि जब क्रांति हुई, हम लोग शांति प्रिय लोग थे, बौद्धों का शांति प्रिय, कभी युद्ध नहीं करते थे। पुष्पी शुंग ने कटवाया, मंदिर गिरवाए। पुष्पी शुंग के जब कत्लेआम किया, पुष्पी शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं को 100 सोने की मुद्रा देता था एक एक बौद्ध भिक्षु के सर काटने पर। हमारे 84,000 जो बुद्ध विहार थे टोरे गए। यह बौद्धों का इतिहास है, जो सम्राट अशोक के वंशज हैं और भगवान बुद्ध के वंशज हैं, बाबा साहब के वंशज हैं। 52% जो ओबीसी है हिंदू बना फिर रहा। तो राम मंदिर जो बता रहे साकेत नगरी चली गई, उसमें शुंग ने पहले ही तोड़ दिया था, उसको बाबरी नाम दिया। मिल बांट अम्बेडकरवादियों को भी दुश्मन कहता, धर्मी कहता, किसी अम्बेडकरवादियों ने उनकी व्यवस्था लात मार दी, उनके पाखंडवाद को 22 प्रतिज्ञा लागू कर दी। ये मुगलों से रोटी बेटी संबंध था ब्राह्मणों का। हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए करीब करोड़ों लोगों को सर कटवा दिए गए, को सरयू नदी बना दिया गया सर काट काट के। महाबोधि बुद्ध विहार की आजाद कराने के लिए पंडों पुजारी से, पाखंडियों लोगों से। नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं धीरेन्द्र कुमार। इस वक्त महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस वक्त हमारे बीच में हमारे साथ में बात करने के लिए भंते अनिरुद्ध बोधि जी हैं। द बौद्धिस्ट टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद और मंगल कामनाएं कि धीरेन्द्र कुमार जी हम लोगों की बात उठा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है इस बात पर, और जो भी बात आप उठा रहे हैं महाबोधि बुद्ध विहार की आज़ाद कराने के लिए पंडों पुजारी से, पाखंडियों लोगों से, ये मेरे को बहुत खुशी है। और मैं अनिरुद्ध बोधि भंते, कानपुर देहात झींझक रेलवे स्टेशन से, मंगल मैत्री बुद्ध विहार तरफ से हमको भेजा गया था, तो मैं उसमें लगा हूँ। भाई मंगल मैत्री बुद्ध विहार की पूरी टीम को मैं उनको भी साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि झींझक जो परियार ललित सिंह यादव की कर्म भूमि रही है, उनने अपना जीवन पूरा झींझक में लगाया। कानपुर देहात की धरती पर परियार ललित सिंह यादव का सपना था कि हमारे लोग बौद्ध में भारत हो और संविधान को लोग पढ़ें और घर घर संविधान को लोग जानें। ये डॉक्टर बाबा साहब का जो सपना था, परियार ललित सिंह यादव ने पूरा अपना जीवन, पूरी संपत्ति इसी में लगाई। तो हम भी चाहते हैं कि परियार का जो सपना है, ललित सिंह यादव जी ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था, तो वो बुद्ध में भारत बनाना चाहता हूँ। कि हम अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, 90% लोग हैं, कि आज बौद्ध में भारत अगर बनाना है, जो आज हमारे लोग कह रहे हैं कि हमसे ले लिया छुटा लिया, ये भी छुटा लेते। वे लोग जानते हैं अगर बुद्ध की मूर्ति रखेंगे तो ये 90% भी लोग नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ विदेशी लोग आना जाना था। जो महान बौद्ध तीर्थ स्थल बुद्ध गया है, शंशा है, लुम्बिनी है, श्रावस्ती है, सारनाथ है, वहाँ विदेशी लोगों का आगमन था, तभी उन लोगों ने परिवर्तन नहीं किया। और वो मथुरा हो, साकेत नगरी अयोध्या हो, तिरुपति बालाजी हो, जगह जगह उनने इसलिए परिवर्तन कर दिया। वे जान गए अगर बुद्ध की मूर्ति रखेंगे तो लोग आएंगे नहीं, तो हमको दान नहीं मिलेगा, चढ़ेवा भाई कमाई बंद हो जाएगी। तो उनने दूसरों की इसलिए नाचते, मान लियो काल्पनिक लोगों की, देवी देवताओं की फोटो वहां रख दी, या फोटो रख दी, या बुद्ध का श्रृंगार कर दिया, बुद्ध की मूर्ति में परिवर्तन कर दिया। उनने ये इसलिए किया कि हमारी कमाई कैसे हो। तो वो जो 84,000 बुद्ध विहार अशोक सम्राट ने बनाए थे, उनने परिवर्तन इसमें किया है। ये बड़ा दुख की घड़ी है कि आज भी हम 21वीं सदी में हमारे लोग जो हैं 90% जिनकी आबादी बहुजन नायक हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जागरूक नहीं हो रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, कभी उनने विचार नहीं किया। जबकि भगवान बुद्ध ने जिस चीज से दूरी बनाने के लिए बोला, आज वही ब्राह्मणवादी लोग जो है भगवान बुद्ध का रूपांतरण करके और उन्हीं की मूर्तियों के सामने जो है वो कर्मकांड करते हैं और समाज में बौद्धों को एक गलत संदेश भेजते हैं। वे इसलिए रूपांतरण कर रहे हैं भगवान बुद्ध का। वे जानते हैं भगवान बुद्ध की फोटो रखेंगी तो भारत की जो आबादी 90% है, ये बुद्ध को जानती नहीं, इनने बुद्ध को पढ़ा नहीं, इसने आडंबर पाखंडवाद पढ़ा। ये गुलामी में जिया है, 2000 साल गुलामी में बेचारा रहा, तो आज भी ये गुलाम है। मासिक गुलाम, सामाजिक गुलाम, दो तरीके के लोग हैं और वो दोनों गुलामी में जी रहे हैं। तो पंडा पुजारियों, ब्राह्मणों की इसमें तो कम गलती है, सबसे ज्यादा गलती 90% लोगों की है। वे तो करेंगे, उनने तो हमेशा हम लोगों को काटा मारा, पुष्पी शुंग ने कटवाया, मंदिर गिरवाए। पुष्पी शुंग की जब क्रांति हुई, हम लोग शांति प्रिय लोग थे,
बौद्धों का शांति प्रिय, कभी युद्ध नहीं करते थे। सम्राट अशोक ने पहले तलवार चलाई, लेकिन जब धम्म दीक्षा ली तब उनने तलवार रख दी। न्यायप्रिय शासन हम लोगों का था, लेकिन उनने जब कत्लेआम किया पुष्पमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं को 100 सोने की मुद्रा देता था एक एक बौद्ध भिक्षु के सर काटने पर। ऐसा हमारे साथ हुआ। हमारे 84,000 जो बुद्ध विहार थे टोरे गए। हमको बहुत ये 7वीं सदी तक पुष्पमित्र शुंग ने बुद्ध का कुछ वो रहा से 4 सदी से 7वीं सदी के बीच जो विदेशी लोग हमारे यहाँ भ्रमण करने आए तब उनने टोर मरोड़ नहीं करी थी। अयोध्या में भी लिखित में जो मिल रही है, अयोध्या में बुद्ध नगरी लिखित मिल रही है, होनसुंग और फैरान की जो क्रांति यहाँ घूमे, भारत भ्रमण में आए, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, सबान जो उनने लिखा है कि कहीं बुद्ध के अलावा दूसरी व्यवस्था का कहीं हमको मंदिर नहीं मिला। जो उनने अपनी भाषा में लिखा उनको हम लोगों ने पढ़ा। भाई जब ये मनुस्मृति बनाई गई तो उनने ये कभी नहीं सोचा था कि ये बहुजन समाज के लोग पढ़ेंगे। तो एक हम पढ़ लिख गए, जब पढ़ लिख के आज यहाँ आगे हम बढ़ गए, पढ़ाई लिखाई से जब यहाँ हम पहुँच गए तो उनने अब समझा, उनने नहीं देखा था कि वेद में हम लिख रहे हैं, पुराण में लिख रहे हैं तो ऐसा होगा। लेकिन जब उनने हमने पढ़ा, हम जाना तो हमें समझ में आया कि नहीं, बौद्ध स्थल हमारे जगह जगह थे, इनने सब तोड़ दिए हैं। हमको हमको बहुत अपमानित किया गया। जो बौद्ध समाज है, बौद्धों का इतिहास है, जो सम्राट अशोक के वंशज हैं और भगवान बुद्ध के वंशज हैं, बाबा साहब के वंशज हैं, कहते हैं वे तथागत बुद्ध की व्यवस्था को अगर मान लें तो वो देश में राजघराना था उनका फिर दोबारा राजा बन सकते हैं। और कब बनेंगे? जब संविधान पढ़ेंगे। वे केवल हिंदू के नाम पे मर मिटने को तैयार हैं, खाली ब्राह्मण की रक्षा के लिए हिंदू वे बने हैं और कोई इसमें कारण नहीं है। अगर हिंदू होते, अभी एक बेटी थी ओबीसी समाज को, उसको वहां पर राम कथा कहने गई, कहने नहीं दिया, उसको वहां से हटा दिया गया। वहां के ब्राह्मणों ने विरोध किया कि नहीं, शूद्र गद्दी पे नहीं बैठ सकता, फिर भी हमारे लोग जबरन पड़े। बताओ उनके लिए और क्या किया जाए। उनको मंदिर में 52% जो ओबीसी है हिंदू बना फिर रहा, माँ उसका 52% अधिकार नहीं आज तक दिया सरकार ने। अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी, अंग्रेजों की जनगणना के बाद आज तक सरकार ने जनगणना नहीं कराई कितनी संख्या है क्या है। और जाति प्रमाण पत्र देता है, हिंदू के नाम कोई नहीं देता, हिंदू लिख के नहीं देता, जाति प्रमाण पत्र जातियों में उनको बांट दिया है। ओबीसी का इतना नेतृत्व गड़बड़ है कि ओबीसी के लोग बेचारे हुए जानते ही नहीं कुछ है। उनकी संख्या, दूसरा व्यक्ति इसका ओबीसी होना चाहिए, पंडा होना चाहिए, पुजारी होना चाहिए, शंकराचार्य होना चाहिए, मंदिर के पुजारी होना चाहिए, ऐसा कहीं पर ओबीसी के साथ नहीं है। राम के लिए ओबीसी मर रहा, राम मंदिर में ओबीसी एक भी नहीं है। ये दुख की घड़ी नहीं है क्या? नहीं, सवाल ये है, राम मंदिर जो बना है वो बुद्ध की छाती पे बना है, तो वो बौद्धों से जो है, हाँ, बौद्धों की हाथ से निकल गया है। लेकिन अब जो है महाबोधि महाविहार जो विश्व विख्यात, जो वर्ल्ड हेरिटेज बौद्धों की पवित्र आस्था का जो मंदिर है, उसको ब्राह्मण जो है कब्जा कर रखे हैं, और उसके लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आज इसका 26वां दिन है। क्या संदेश देना चाहेंगे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के लोगों को? दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, वो राम मंदिर जो बता रहे साकेत नगरी चली गई, उसमें शुंग ने पहले ही तोड़ दिया था, उसको बाबरी नाम दिया, मिल बांट के मुगलों के साथ उसने काम किया। जब मुगलों की ताकत आई तो उसको बाबरी बनवाने का काम किया। बाबरी बुद्ध विहार वो था, महारानी हो वहाँ की रानी थी। वो हम लोग जब हमारा जो शिक्षा का अधिकार जब छीन लिया गया था, मनुस्मृति लागू हुई, तो हम लोग जब शिक्षा होने के पहले वो खत्म हो गया था, यहाँ से चला गया था। वहाँ से 144 साल पहले करीब चला गया था। 70-75 करीब 300 साल हो गए हैं शिक्षा का अधिकार के पहले, आज के 300 साल पहले हमसे छीन लिया गया था। अब एक हम शिक्षित हो गए, पढ़ लिख गए, हम जानने लगे कहाँ है हमारा क्या। अब जो बनी व्यवस्था है वो कहीं दुश्मन छीन नहीं सकता, वो जानता। मैं बहुत जागरूक हूँ। हम जब हम छोटे थे गांव तो नहीं बुद्ध को पढ़ते थे कि जानते नहीं थे क्या बुद्ध है क्या बाबा साहब। अब मैं जान गया हूँ। अब गांव गांव बड़ा भारी लोभा गर्म हमने कर दिया है। लोभा गर्म इतनी तेजी से है, हर आदमी कहता कि उससे पूछो कौन दुश्मन है, तो मुसलमान नहीं बताएगा, बताएगा ब्राह्मण दुश्मन है। जबकि आरएसएस रात दिन लगा है, कह रहा है मुसलमान दुश्मन है। क्यों कह रहा है? इसका कारण ये है कि मुसलमान ने उनकी व्यवस्था में लात मार दी। अम्बेडकर वादियों को भी दुश्मन कहता, धर्मी कहता, किसी अम्बेडकर वादियों ने उनकी व्यवस्था को लात मार दी, उनके पाखंडवाद को 22 प्रतिज्ञा लागू कर दी। वही है जो मुसलमान भाई हैं, मुगलों से उनकी दोस्ती है, मुगलों से रोटी बेटी संबंध था। ब्राह्मणों का आज भी है, जो मुगल है भारत में, जो हाई कास्ट मुसलमान, उनसे रोटी बेटी संबंध रहता। जो बहुजन मुसलमान है उससे घृणा इसलिए करता कि बहुजन से मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, इनकी गुलामी नहीं स्वीकार करी। वो मर जाएगा, खप जाएगा, गुलामी नहीं स्वीकार करी।
इसीलिए वो घृणा करता है, इसीलिए बौद्धों पे घृणा करता है। और उसको कोई घृणा नहीं, तुम बुद्ध को मानो कोई दिक्कत नहीं, वो खाली अपनी व्यवस्था को उसको ठेस पहुंचती है। ब्राह्मण डरता है, ताकत से नहीं डरता, ब्राह्मण डरता है विचारधारा नहीं, से। ब्राह्मण कर्मकांड और जो है पूजा पाठ और ढोंग और अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, वहीं बुद्ध का जो धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, वो शांति का मार्ग दिखाता है, शील, करुणा, समता की बात करता है। तो कहीं न कहीं यह बातें जो है हिंदू धर्म को जो है उनको जो है उनको दिक्कत पैदा होती है और इसी को लेकर के जो है वो जो है बौद्ध धर्म को जो है बदनाम करने में बराबर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा है, बौद्ध धर्म को उनने कभी नहीं बदनाम कर पाया, बौद्ध मिटाने का काम किया, सुंग ने पूरी ताकत लगा दी, क्रांति बहुत करी, फिर भी दम बना रहा पूरे विश्व में। लेकिन हिंदू धर्म को उनने पूरी ताकत बढ़ाने में लगाई, सत्ता शासन छल कपट किया, कत्लेआम। हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए करीब करोड़ों लोगों के सर कटवा दिए गए। ये घाघरा को सरयू नदी बना दिया गया, सर काट काट के बौद्धों को डाले कि बौद्ध धर्म नहीं खत्म हुआ। किसने किसने काटा? पुष्प सुंग ने, ब्राह्मण था, उसी ने कटवाए। और आज के बौद्धों के? बौद्धों के सर पुष्प कटवाए, जी। सर कटवाए बौद्धों को, बौद्ध भिक्षुओं के 60,000 बौद्ध भिक्षुओं के सर कटवाए थे पुष्प सुंग ने। वो आम जनता के सर कटवाए। जब उनने गुलामी स्वीकार कर ली कि हम भैया हम मान गए, तब उनने सर कटवाना बंद करे। जो ज्यादा लड़ा उसको ज्यादा छोटा बना दिया, नीच बना दिया। जो कम लड़ा उससे कह दिया तुम इस व्यवस्था में रहोगे, हम तुम्हारा चूहा खाना खा लेंगे। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, खत्म नहीं। हिंदू धर्म की फैल नहीं पाया विश्व में। बौद्ध धर्म की कई कंट्रियां हैं, करीब 65 कंट्रियां हैं, लेकिन हिंदू धर्म की एक भी विश्व में कंट्री नहीं है। खूब ताकत लगा लें, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब लोग पढ़ लिख गए हैं और बहुत जल्दी ये हिंदू धर्म से परिवर्तन करके बौद्ध धर्म, ब्राह्मण बनेगा। ये चाहता ब्राह्मण, चाहता एक राजा बनना। एक महीना होने को है आंदोलन को, बिहार सरकार को क्या संदेश? बिहार सरकार, नीतीश जी बहुजन समाज में है, ओबीसी के हैं, समझदार हैं, वो समझ रहे, विचार कर रहे, बहुत जल्दी है। और बहुत जल्दी हमको बौद्धों को ये बौद्ध विहार, महाबोधि मंदिर, टेम्पल जो है महाबोधि टेम्पल, ये बौद्धों को नीतीश जी सौंप देंगे। तो बौद्ध विहार महाबोधि जो है बौद्धों को मिलने वाला है। ये बौद्धों की जो मांग है, जो बीटीएमसी एक्ट है उसको समाप्त करने की। तो अब बिहार सरकार एक बार फिर से महाबोधि एक्ट को लेकर के जो है एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। इस पूरी पल पल की जानकारी महाबोधि आंदोलन को लेकर के द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर आपको सबसे पहले मिलती है। इसलिए आपका कर्तव्य है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को देश के कोने कोने तक ज़रूर भेजें। इसके लिए आपको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। आज की इस खास कार्यक्रम को लेकर के आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमो बुद्धाय।